क्या हाल ही दूतों उम्मीद ही आप सब ठीक होंगे। एक शौहर ने कैसी अपनी बीवी को पैर के आगे पेश कर दिया। इस कहानी का पार्ट 3 लेके हाजिर हूं। चलो तो कहानी सुनती हैं। हमेशा औरत को ही दोष दिया जाता है, लेकिन इस चीज़ में मेरी शौहर बहुत अच्छी थी। वो कभी भी मुझे दोष नहीं देती थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, कि हमारी यहाँ औलाद नहीं हुई, बल्कि वो कहती थी कि ये खुदा की मर्जी है जिसकी बास हमारी यहाँ औलाद नहीं हो रही। जब वक्त होगा तब हो जाएगी। और मेरे दिल में उनके लिए उन बातों की वजह से इतनी है जग बनती जाती है। मेरी जिंदगी का कल आसा था, अब मेरी शौहर पर मुकम्मल हो जाता है। माँ बाप की बाद अगर कोई मेरी जिंदगी में अहमियत रखता है तो वो ही मेरी महबूब शौहर। लेकिन इस सब में मेरी सास मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि मुझे ताना देती है। वो हमेशा मुझे ही दोष देती थी, मुझे ही बड़ा भला कहती थी। मुझे बंजा होने के ताने देते भी मैं हर चीज़ खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन ये बांजा लफ्ज़ मेरी रूह झंझोड़ देता था। ये लफ्ज़ मुझे अंदर तक हला कर रख देता था। मुझे उस अल्फाज से हला इतनी तकलीफ़ होती थी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं बता नहीं सकती मैं किस तरीके से उनके अल्फाज को बर्दाश्त करते हूँ। और मेरे शौहर बालकल खामोश रहती थी जब मेरी सास मुझे ऐसी अल्फाजों से नवाज रही होती है। मुझे उनका ये रवैया बहुत बुरा लगता था। मैंने कई बार उनसे उस बात की शिकायत भी की, लेकिन वो हर बार यही कहकर टाल देती कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उसलिए बोल देते हैं तुम उनकी बातों को सर पर सवार नहीं किया करो। लेकिन मैं इंसान हूँ, कब तक बर्दाश्त करूँगी, कभी न कभी तो ज़ब्त टूटेगा। लेकिन मैं भी यही बातें सोचकर चुप हो जाती हूँ। वो ठीक बोल रही हैं, उनकी उम्र हो चुकी है जिसकी बास वो ये सब बोल देती है। मेरी ज़िंदगी एक मुकम्मल ज़िंदगी थी, लेकिन जैसी मैंने शुरू में कहा था कि ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हम जितना खुश होना चाहते हैं, गम हमारी उतनी ही करीब आ जाती हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। वैसी तो मेरे शौहर में कोई भी बराई ढूंढने से भी दरियाफत नहीं होती। वो एक परफेक्ट शौहर थी, लेकिन उनमें एक बराई ये भी थी, आन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और उनकी उस गुस्सा ने हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी थी। उसलिए कहते हैं कि गुस्सा हराम है, गुस्से को पे लेना चाहिए। ये गुस्सा ही है जो इंसान को अर्श से फरश पर लापटकता है। उस प्यारी दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मज़ीद आगे सुनना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी।